एक बात बताओ, क्या सिर्फ सपने देख लेने से जिंदगी बदल जाती है? क्या सिर्फ अपने गोल्स, अपने टारगेट्स लिख लेने मात्र से जिंदगी बदल जाती है क्या? नहीं ना। अगर हमको अपने मौजूदा हालात बदलने हैं, तो उसके लिए हमारे मन में हमेशा अपना लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अगर मैं अभी अपने पठानकोट से निकलूं और मुझे वृंदावन जाना हो, तो मेरे मन में एक लक्ष्य होगा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। जब तक मैं वहां पहुंचूंगा नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक उसी तरह अगर हम अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं जो हमें हर समय याद रहे, तो हमारा पहला कदम बिल्कुल सही है। अब मान लो कि आपने अपने जीवन का पहला कदम बिल्कुल सही उठा लिया है, यानी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आपका उद्देश्य साफ है। तो अब सिर्फ आपको अपनी डेली रूटीन बनानी होती है। और मैंने ये शायद आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान की एक दिनचर्या इन 10 पैरामीटर्स, इन 10 प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला, एक अच्छी और पर्याप्त नींद लेना। दूसरा, एक बैलेंस्ड और पौष्टिक भोजन लेना। तीसरा, रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करना। चौथा, अपना मेन काम ईमानदारी से करना। पांचवा, हर दिन कुछ नया सीखना या पढ़ना। छठा, अपनी किसी भी हॉबी के लिए समय निकालना। सातवां, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। आठवां, अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना। और नौवां, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना। और लास्ट, 10वां, भगवान के साथ समय बिताना। जब हमारी डेली रूटीन इन 10 सिद्धांतों पर आधारित होती है और उसे किसी अनुभव शिक्षक या गुरु या अपने माता पिता के मार्गदर्शन में बनाया जाता है, तब वह केवल एक टाइम टेबल नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसे हम वर्षों तक निभा सकते हैं। और यही निरंतरता हमें धीरे धीरे हमारे सबसे बड़े गोल तक भी पहुंचा देती है। अब देखो भाई, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई मेंटर है, कोई टीचर है, कोई गुरु है, या आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो उनकी मदद से आप कुछ इस तरीके की अपनी डेली रूटीन बनाकर 4 महीने के अपने गोल सेट कर लो कि आने वाले 3 महीने तक मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, मैं ये स्किल सीख लूंगा, मैं अपनी बॉडी पे इतना काम कर चुका हूँगा। ये सब जब आप डिसाइड कर लेंगे, तो इस तरीके का आपके पास एक ट्रैकर होना चाहिए डेली रूटीन का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये आपकी डेली रूटीन होगी, मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। मेरी डेली रूटीन में जो भी काम अलग अलग स्लॉट्स में लिखे हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली चेंज होते हैं। जैसे मुझे थर्ड स्लॉट में पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है ये मुझे मालूम होना चाहिए। जैसे अभी 28 तारीख है, 2 से 3 दिन बाकी हैं इस महीने के,
आने वाले महीने में आपको क्या करना है ये आपको इन 2 से 3 दिन में डिसाइड कर लेना है। लेकिन उस महीने में आप करोगे क्या? वही काम करोगे जो आपकी डेली रूटीन में डेली चेंज होता रहता है। जैसे सुबह उठना, पानी पीना, स्ट्रेचिंग करना, फ्रेश होना, भगवान का नाम जप करना, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई का काम, आप आज कोई लेक्चर देखोगे, कल दूसरा लेक्चर देखोगे, परसों तीसरा लेक्चर देखोगे, किसी दिन रिवाइज करोगे, किसी दिन टेस्ट दोगे, तो आपको जो भी काम आपके चेंज होते हैं, एक पढ़ाई का, दूसरा है मेरा कंटेंट डेवलप करने का, और एक काम है जो मैं स्किल सीखना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग का। तो ये 3 काम हैं जो डेली मेरे चेंज होते रहते हैं। इनको मुझे अलग से प्लान करना है। यहाँ पे सिर्फ अपनी रूटीन को हम ट्रैक करेंगे कि हम कंसिस्टेंट हैं या नहीं। जिस भी बॉक्स में आपके लगातार क्रॉस लग रहे होंगे काफी दिन तक, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आप अपनी डेली रूटीन में इस पर्टिकुलर स्लॉट में कंसिस्टेंट नहीं हो। आपको वजह खुद ढूंढनी है। इस पूरे चार्ट से सिर्फ आपके अंदर कंसिस्टेंसी, निरंतरता का जो भाव है, जो क्वालिटी है, वही डेवलप होगी। लेकिन अगले महीने क्या करना है, उससे अगले महीने क्या करना है, उससे अगले महीने क्या करना है, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहने के लिए, इसके लिए आपको मंथली प्लान करना होगा। तो अब हम बात करेंगे डेली प्लानर की। डेली प्लानर में हमको क्या लिखना है और इसको किस तरीके से यूज करना है, ये मैं अब आपको बताने वाला हूं। हमने मंथली प्लानर में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो काम डेली डेली बदलते रहते हैं उनको हमने एक सिस्टमेटिक वे में 1 महीने के लिए लिख लिया है, ताकि हमें 1 महीने तक का रास्ता मालूम हो जिस पे हमें चलना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाई के मामले में मैंने सिर्फ लिखा हुआ है मंथली प्लानर में लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13, लेकिन मैं डेली प्लानर में इसको किस तरीके से लिखूंगा? हम सिर्फ अगर लेक्चर देख लें तो क्या हमारी पढ़ाई में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो आ जाएगा क्या? नहीं ना। इसके लिए हमको उन टॉपिक्स को रीड करना पड़ेगा बुक से, नोट्स बनाने पड़ेंगे, हमको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, हमको करंट अफेयर्स, जैसे मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स देखने होते हैं, तो ये मेरा काम है। आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करनी है। तो पढ़ाई में जो मैंने मंथली प्लानर में सिर्फ लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 लिखा था, डेली मेरे को जो और काम करने हैं उनका भी मुझे मालूम हो। जैसे मान लो मेरे पास टोटल लगभग 8 से 10 घंटे हैं पढ़ने के लिए। अब 8 से 10 घंटों में मैं 4 से 5 घंटे ये 2 लेक्चर्स देख लूंगा 1.25 की स्पीड पे, और 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं इन टॉपिक्स को रीड कर लूंगा बुक से। नोट्स तो साथ साथ बन ही जाएंगे लेक्चर देखते देखते, और जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, बुक रीड करते टाइम, वो भी साथ साथ होता चला जाएगा। फिर आंसर राइटिंग के लिए मैंने डिसाइड कर रखा है कि भाई डेली के 2 से 3 आंसर्स लिखने ही हैं। एक आंसर लिखने में लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो आधा घंटा इसको लगा लो। और रिवीजन हमको डेली करनी ही है। जैसे आपने एक लेक्चर देखा, लेक्चर खत्म होते ही कॉपी बंद, अपने नोट्स बंद, लैपटॉप बंद, और जो भी आपने सुना है उसको आंखें बंद करके मेमोराइज करो कि किस सीक्वेंस में आज मुझे टीचर ने पढ़ाया है। तो एक रिवीजन उस ही दिन आपकी हो जाएगी। दूसरी रिवीजन आपको करनी है दिन खत्म होते होते, एक बार आप रीड कर लो अपने नोट्स को। तो टोटल 8 से 10 घंटों को आप बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने डेली प्लानर में लिख कर, अच्छे से ट्रैक करके। अब मैंने दूसरा काम क्या लिख रखा है अपनी डेली रूटीन में कि भाई मेरे को कंटेंट भी डेवलप करना है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। तो मेरे को क्या क्या करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। मंथली प्लानर में ना मैंने सिर्फ लिखा हुआ है डे 1 ऑफ द 42 डेज चैलेंज, क्लैरिटी और डायरेक्शन के लिए जो मैं कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ फ्री में यूट्यूब पर, उसका पहला दिन है जो मैंने 1 अगस्त को स्टार्ट करना है। अब इसमें करूंगा क्या भाई? पहले एक डेली कोड पोस्ट करना है, फिर उसी के ऊपर कैराउजल्स अपलोड करने हैं 1 या 2, रील्स बनानी है मेरे को किसी भी हालत में 1 से 2, एक व्लॉग अपलोड करना है, उसी के साथ एक लेक्चर अपलोड करना है, हो सके तो लेक्चर, नहीं तो व्लॉग तो करना ही है। एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करना है फेसबुक पर या यूट्यूब पर, इंटरैक्शंस करनी है स्टूडेंट्स के साथ डेली, चाहे जिस भी सिचुएशन में हूँ डेली मुझे कम से कम एक बच्चे से ज़रूर बात करनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। स्किल डेवलप करना,
यानी जो मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूं, उस वीडियो एडिटिंग कोर्स में कौन सा लेक्चर देखना है और उसको कैसे अप्लाई करना है अपनी वीडियोस में। तो ये सब कंटेंट के रिगार्डिंग मेरे को डेली मालूम होना चाहिए। सिर्फ मंथली प्लानर में ये लिख लेना कि मेरा आज कंटेंट में ये काम है, लेकिन आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा ताकि आपका पूरा दिन बिजी रहे और आप सही ढंग से सही डायरेक्शन में चलो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए बॉडी बनाना, एक अच्छा शरीर बनाना, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनके जीवन का गोल होता है। तो उसको भी आप कर सकते हो। वर्कआउट प्लान में आप डिसाइड कर लो भाई कि मेरे को किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मंथली प्लानर में अगर आपने लिखा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं। जैसे वर्कआउट प्लान में आप कुछ भी लिख सकते हैं जिन एक्सरसाइजेस को आप अगले महीने ट्राई करना चाहते हैं। जैसे कोई बिगिनर है तो बिगिनर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पहले ही दिन अलग अलग जिम की एक्सरसाइजेस करने लग जाए। शुरुआत में उसे अपनी बॉडी को यूज टू करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। तो आप लिख लो ना यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज को टिक लगा लो कि आज मुझे वही करना है। तो आपको वर्कआउट प्लान में लिख के रखना है डेली बेसिस पे जो भी आप करोगे। अगर आपका अच्छी बॉडी बनाना, एक फिट लाइफस्टाइल अपनाना गोल है तो न्यूट्रिशन को भी आप डेली प्लानर में ट्रैक कर सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, भगवान के रास्ते पर आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल में, तो मेरी तरह आप भी जो एक स्पिरिचुअल साधना होती है जो हर एक बिगिनर को करनी चाहिए शुरुआती दौर में, वो भी आप डेली प्लानर में लिख सकते हो। डेली आपको ना अपनी इंटेंशन लिखनी जरूरी है। पूरा दिन में कई बार हमारी जो इंटेंशन है जब वो क्लियर नहीं होती तो हम इन सभी डेली प्लानर के किसी भी टास्क में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो पढ़ने से जस्ट 1 मिनट पहले आपको आंखें बंद करनी है और मन में बस ये भाव करना है कि भगवान जी, अब मैं 2 से 3 घंटे इत्मीनान से बैठ कर जो पढ़ाई करूंगा, प्लीज मेरे को इतनी शक्ति देना, इतना बल देना कि मेरा फोकस हटे ना 2 से 3 घंटे के लिए, और आगे जाके मैं इसी नॉलेज को यूज करूंगा सेवा में जब मेरे को फ्यूचर में कोई सेवा मिलेगी। तो ये इंटेंशन ही तो है। 1 मिनट का समय लगा, लेकिन इस भाव से आपका ध्यान बहुत गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए डेली इंटेंशन लिखना जरूरी है। फिर है ग्रेटिट्यूड। आपको दिन खत्म होते होते थैंक यू बोलना है जिन जिन की वजह से आपका पूरा दिन जो आपने प्लान किया था वो कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे आपने सोचा था वैसे वैसे सारा काम आपका कंप्लीट हुआ, तो आपको थैंक यू बोलना जरूरी है। चाहे किसी इंसान की वजह से कुछ भी ना हुआ हो, आपके माइंड में अभी नहीं आ पा रहा कि यार मेरे को किसी ने हेल्प तो की नहीं, मैं थैंक यू क्यों बोलूं, लेकिन आपको थैंक यू बोलते रहना है और अपने मन से बोझ हल्का करते रहना है। जब तक बोझ हल्का नहीं करेंगे तब तक अगले दिन की जिम्मेदारी अच्छे ढंग से हम निभा नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं बस कि आपने पूरे दिन में सारे काम कंप्लीट कर लिए, तो आपको दिन खत्म होते होते भगवान को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपको इतनी ज्यादा सेवाएं दी, उनको कंप्लीट करने का बल दिया, तो उनको थैंक यू बोलना तो बनता है ना। अब मान लो किसी दिन आपका कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी भगवान को थैंक यू बोलना है। मन ही मन में आपको ये भाव करना है कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं अपने डेली प्लान किए हुए काम को कंप्लीट नहीं कर पाया। भगवान को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को देखने का आपको सही सही रास्ता दिखा दिया। आप डेली ये जो अपनी प्लानिंग है इसको कंप्लीट ना कर पाए, इसके पीछे ज्यादा बड़े बड़े कारण क्या होंगे? या तो आप फोन चलाते रहते होंगे, या आप पूरा दिन सोते रहते होंगे, खाना खाते रहते होंगे, किसी नशे में डूबे होंगे, या किसी लड़कीबाजी में पड़े होंगे। तरह तरह की अलग अलग 100 आदतें हैं। लेकिन जब आप लिखोगे और उसे नहीं कर पाओगे, तब आपको सच सच पता चल जाएगा कि किस चीज की वजह से मैं अपनी डेली रूटीन को कंप्लीट नहीं कर पाया जैसे मैंने प्लान किया था। तो जब भगवान ने आपको साक्षात आपकी प्रॉब्लम दिखा दी, तो उनको थैंक यू बोलना तो बनता है ना। तो चाहे आपका काम हो चाहे आपका काम ना हो, भगवान को थैंक यू जरूर बोलना है मन ही मन में। और कई बार भगवान साक्षात आपको हेल्प करने आएंगे किसी न किसी रूप में, आपके माता पिता के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, आपके टीचर के रूप में, तो आप उनको तो थैंक यू बोलेंगे मन ही मन में। सो जैसे ही दिन कंप्लीट होगा, अब जब पूरा दिन कंप्लीट होने के बाद, अब देखो इस पूरे पढ़ाई के रिलेटेड काम में आपको पढ़ना था, रिवाइज करना था, आंसर राइटिंग करनी थी, करंट अफेयर्स पढ़ने थे, तो इनमें आपको डेली अब स्कोर देना है। ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि ये सब काम करते समय आज पूरा दिन आपका कितना फोकस था। उसके बेसिस पे आप अपने आप को नंबर दे दो 10 में से। किसी में दे दो 8, किसी में दे दो 7, किसी में दे दो 0, किसी में दे दो 5। इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है और अपना टोटल स्कोर लिख देना है। जैसे मान लो 30 स्कोर हुआ,
तो आज पहले दिन आपका 50 में से सिर्फ 30 स्कोर है। तो ये चीज आपको लिख कर रखनी है अपने डेली प्लानर में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर देता हूँ। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप में भी और उसके अलावा भी, उन सबका ज्यादातर ये बहाना होता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं किसी और काम में व्यस्त हूँ। हो सकता है कि आपके टेस्ट आने वाले हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, या आपने पहले से कुछ प्लान कर रखा था वो रनिंग में चल रहा है, ये आप एक्स्ट्रा अभी नहीं कर सकते। तो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, ये आप करेंगे तो आपको अलग से कोई नुकसान नहीं होगा। एक दिन का समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन भी नहीं लगेगा। ये सब कुछ मैंने पहले से लिखा हुआ है, आपको जस्ट इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और सुबह उठते ही अपने सारे काम लिख लेने हैं। चाहे आपको उस दिन बाजार से शॉपिंग करनी हो, उस दिन आपको कोई एग्जाम देना हो, आप उस दिन को भी तो प्लान कर ही सकते हैं। आपको प्लानिंग करनी है डेली बेसिस पे, दैट्स इट। और एक डाउट ये भी है बच्चों का कि हमारी डेली प्लानर में हम कंटेंट तो डेवलप करते नहीं है, हम कोई स्किल तो सीख नहीं रहे, तो क्या हमको भी लिखना पड़ेगा? नहीं, आप लोगों को अपने डेली रूटीन के ट्रैकर से ये पता करना है कि आपका गोल क्या है। आपको मालूम ही है कि मेरा जीवन में कोई एक गोल है। अब उस गोल को एक मिनट यहीं पे बता देता हूं आप लोगों को। जैसे आपका कोई गोल है, उस गोल को पाने के लिए आपको डेली रूटीन बनानी पड़ेगी। उस डेली रूटीन में आपने 8 से 10 कुछ काम लिख रखे होंगे जो डेली बेसिस पे आपको करना है और उनको ट्रैक करना है। तो ये सारे के सारे काम आपने लिखे हुए हैं अपनी डेली रूटीन के ट्रैकर में। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट काम होगा, जैसे मान लो तीसरे नंबर पे पढ़ाई का काम है और आपको फर्स्ट आना है इस साल, तो ये तो करना बहुत जरूरी है ना। तो इसी काम को आप मंथली प्लानर में लिखेंगे और इसी काम को आप डेली प्लानर में लिखेंगे। समझ गए? अब हो सकता है कि किसी का गोल हो, सपना हो अच्छी बॉडी बनाना, तो आपका जो दूसरे नंबर पे या जो भी आपका वर्कआउट का काम होगा जो अपने डेली प्लानर के डेली रूटीन के ट्रैकर में लिखा हुआ है, वही आप मंथली प्लानर और डेली प्लानर में लिखोगे इलैबोरेट करके। सो आपको मालूम है आपके गोल क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, उनके अनुसार आपको मंथली प्लान करना है, उन्हीं के अनुसार आपको डेली प्लान करना है। आई होप अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमको किस तरीके से ये सब काम करने हैं। बोलो मानसिक संतुलन। अब बोलो सांतिक मंतुलन। अब जल्दी जल्दी बोलना है मेरी तरह, पहले मेरे से देखो। मानसिक संतुलन, सांतिक मंतुलन। मानसिक संतुलन पहले मैं बोलूंगा 3 बार, आप सबको 3-3 बार बोलना है। मानसिक संतुलन, सांतिक मंतुलन, मानसिक संतुलन, सांतिक मंतुलन, मानसिक संतुलन, सांतिक मंतुलन। बोलो। ये करने के लिए फोकस चाहिए होता है, ध्यान चाहिए होता है। जितना ध्यान की प्रैक्टिस करोगे ना डेली डेली, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। सब जगह आपको ध्यान ही तो लगाना है। लोग ध्यान लगा नहीं पाते, इसलिए वो डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पाते। जब डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पाएंगे, ना ही उनका कोई मंथली गोल पूरा होगा, ना ही उनकी कोई रूटीन बनेगी, ना ही उनका कोई सपना पूरा होगा, गोल पूरा होगा। समझ गए? हाँ। अब आप लोगों की क्लास कंप्लीट है और बहुत बहुत थैंक यू आप पांचों को कि आप लोग मेरी बात सुनने आए। मैंने 5 मिनट का बोला था, आप लोगों ने 10 मिनट 15 मिनट दे दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको रुको रुको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 मिनट में इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। यानी हम सबको ये मालूम होता है कि हमको डेली क्या करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप जवान हों, चाहे आप बूढ़े हों, सबको मालूम होता है कि अपने जीवन में अपने गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। इसीलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन काम जो करता हूं वो साथ देने का करता हूं। एक टीचर का साथ। हर समय मैं अवेलेबल हूं एक स्टूडेंट के लिए। किसी भी समय अगर वो जीवन में अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा, चाहे कोई भी कारण हो, उसके प्रति जो गाइडेंस होती है वो मेरे से ले सकता है। ये मेरी सेवा है जो मैं बच्चों के लिए करना चाहता हूं। अब इसके लिए करना क्या होगा, यानी क्या करना होगा? आपको डेली अपनी रूटीन, अपने डेली प्लानर, इनकी फोटो खींचनी है और ग्रुप पे सेंड करनी है, या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मीडियम क्या है?
बच्चों के साथ मेरा कनेक्ट करने का व्हाट्सएप और टेलीग्राम, और हो सके तो जीमेल भी। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप पर सब अपनी फोटो सेंड करते हैं, यानी अपनी डेली रूटीन की, कि आपने आज के दिन कौन से काम किए, कौन से काम नहीं किए। यहाँ पे डेली प्लानर में जो आज आपने अपने सारे काम प्लान किए थे वो हुए या नहीं हुए, नहीं हुए तो क्या कारण था, यानी अपने डेली डेली का एक्सपीरियंस आपको ग्रुप पर शेयर करना है, जो आगे चलकर किसी के भी काम आ सकता है। मैं भी जीवन में किसी दिन लो फील करता हूं तो ग्रुप पर जब किसी का मैसेज देखता हूं, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई एम श्योर आप सबको भी सीखने को मिलेगा। इस ग्रुप में बहुत से अलग अलग वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे, लड़कियां, औरतें, मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अननोन लोग, सबको मैं एक समान देखता हूं कि मुझे सेवा देनी है और उनसे सेवा लेनी है। ये सिर्फ काम है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली रूटीन शेयर करनी है, क्योंकि हम ये किसी को बताना नहीं चाहते। अगर हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त जब हमारी लाइफ के बारे में अपडेट मांगते हैं, तो हम अंदर से संकोच करते हैं उनको बताने में। लेकिन कभी टीचर से छुपाना नहीं चाहिए कि आपकी डेली रूटीन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अपने गोल तक पहुंचने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने टीचर और माता पिता से शेयर कर सकते हैं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स है जिनके जरिए मैं बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। सो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरे काम की पब्लिसिटी करें, मार्केटिंग करें। तो ये काम मेरे को ही करना है, एक जिम्मेदारी समझ के, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानकर अपने काम का। और इसके पीछे मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स कलेक्ट करूं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करूं। मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि मेरी इस वीडियो में अगर 10 व्यूज़ आते हैं, 20 व्यूज़ आते हैं, तो मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा तब जब वो बच्चा, जब वो माता पिता मेरी कही हुई बात पे अमल करेगा। और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सिर्फ अपने प्लान को डेली डेली एग्जीक्यूट करने के लिए ही मैं ये काम करता हूँ। पढ़ाने का काम मैंने बहुत किया है, उससे अल्टीमेटली बच्चों के जीवन में बदलाव नहीं आया। इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मैं उसमें अपनी सेवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको भी ज़रूरत है, प्लीज़ उन तक मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइएगा। लेकिन पहले अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूर कोशिश करिएगा मेरे साथ मिलकर। मेरे को आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू कि आपको मेरी ज़रूरत है। मुझे इसलिए ज़रूरत है कि मैं बच्चों को भगवान की तरह मानने की कोशिश करता हूँ, कि उनके साथ रहूँ, उनको सिखाने की सेवा करता रहूँ और उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता रहूँ। अगर ये ना हो तो मेरे इस काम की एक रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है। धन्यवाद।